अध्याय 77, 7वां रैंक पवित्र मार्शल आर्ट। पलक झपकते ही नितिन और नकुल शॉ ने एक दूसरे पर वार किया। हमलों से निकलने वाली शक्ति ने अन्य युवाओं को तुरंत दूर हटने पर मजबूर कर दिया। स्टार फिंगर। नकुल शॉ पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ गया क्योंकि उसकी बाईं आंख आंतरिक शक्ति के बदलाव और रक्त की गति को पकड़ सकती थी। बूम बूम बूम। नकुल शॉ की स्टार फिंगर शीर्ष चौथे स्तर तक पहुंच गई थी और वह एक पल में दसियों उंगली की किरणें चला सकता था। हर जगह नीली रोशनी की लकीरें उड़ती हुई देखी जा सकती थीं, हर उंगली पूर्णता और क्षति के लिए प्रयास कर रही थी। बहुत ही कम समय में नकुल शॉ और नितिन एक दूसरे के बराबर थे। नितिन को उच्च साधना में लाभ था और इसलिए वह एक विस्तृत श्रेणी का हमला कर सकता था, जबकि नकुल शॉ के पास उसकी स्पेशल स्टार फिंगर थी जो 7वें रैंक के हमलों के बराबर थी। हमले की गति के मामले में नकुल शॉ वास्तव में तेज था और उसने पहल की थी। फाइनल विंड ब्रेकिंग द स्काइज। नितिन की हथेली फट गई और नकुल शॉ की ओर हवा की एक बाधा भेज दी। मिस्टीरियस विंड पाम। नकुल शॉ ने तुरंत अपने दिमाग में लड़की की हथेली की तस्वीर को मिला दिया। जिन लड़ाइयों में वह लड़ा था उसकी हथेली पहले से भी ज्यादा मजबूत थी। दोनों हथेलियां टकरा गईं, लेकिन नकुल शॉ की नीली हथेली ने सारी हवा को निगल लिया और इसने नितिन के हमले को आसानी से सुलझा दिया। वह किस तरह का कौशल है? नितिन दंग रह गया। जिस कौशल का उसने अभी उपयोग किया था वह उसके सबसे अच्छे में से एक था। फ्लोइंग विंड स्टेन्स। नकुल शॉ का शरीर अचानक और अधिक चुस्त हो गया और वह हवा के साथ नाचता हुआ लग रहा था। कभी वह मिस्टीरियस विंड पाम से हमला करता था तो कभी स्टार फिंगर से। डूम प्यू बैंग। दोनों आकृतियों ने हवा की लहरों को हर जगह दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। 10 चालें, 20 चालें, 30 चालें। नकुल शॉ की आंतरिक शक्ति और कौशल अधिक निखरे हुए हो गए। एक मार्शल मास्टर का सामना करने से नकुल शॉ के भीतर की क्षमता जाग गई थी। अनजाने में उसकी स्टार फिंगर चौथे स्तर के शिखर पर पूरी तरह से मजबूत हो गई थी और उसकी मेटल वॉल टेक्निक भी 5वें स्तर के अंतिम चरणों के करीब पहुंच गई थी। इससे वह एक मार्शल मास्टर से आमने सामने लड़ने में सक्षम हो गया और हारा नहीं। 100 या उससे अधिक चालों के बाद दोनों को थोड़ा थका हुआ महसूस हुआ। नकुल शॉ ने महसूस किया कि उसकी आंतरिक शक्ति शुद्ध हो गई और उसमें एक अराजक भावना थी। नकुल शॉ ने महसूस किया कि उसकी साधना एक कदम आगे बढ़ गई है और वह धीरे धीरे अंतिम बाधा को तोड़ने लगा। आज की लड़ाई यहीं रुकती है। नकुल शॉ की आकृति तुरंत लड़ाई के घेरे को छोड़कर चली गई और वह अपने लकड़ी के कमरे में लौट आया। नितिन बिल्कुल भी फायदा नहीं उठा सका और वह भी थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी साधना स्थिर नहीं हुई थी। एक लकड़ी के घर पर दूर हर्ष वहां खड़े होकर देख रहा था। भाई हर्ष, तुम लड़ाई के बारे में क्या सोचते हो? एक युवक ने पूछा। नितिन अभी अभी 7वें रैंक पर पहुंचा है और वह बेकार है। जहां तक नकुल शॉ की बात है, अगर वह 7वें रैंक पर पहुंच जाता है तो वह मुझे धमकी दे सकता है। हर्ष का भाव शांत था। इस समय उससे निकलने वाली आभा शीर्ष 7वें रैंक के करीब लग रही थी। ये स्पष्ट था कि उसने मिशन के बाद से सुधार किया था। लकड़ी के कमरे -10 के अंदर नकुल शॉ पैर मोड़कर बैठ गया और अपनी आंतरिक शक्ति को प्रसारित करना शुरू कर दिया। लड़ाई के माध्यम से उसकी क्षमता जाग गई थी। इस समय उसने अपनी आंतरिक शक्ति को शक्तिशाली रूप से दहाड़ते हुए भी महसूस किया क्योंकि यह उसके शरीर के माध्यम से यात्रा करती थी। इसकी गुणवत्ता और मात्रा दोनों तेजी से बढ़ रही थीं। उस रात नकुल शॉ की आंतरिक शक्ति ने उसके शरीर से बाहर निकलने की कोशिश की और वह अंततः इसे संघनित करने में सक्षम हो गया। क्योंकि उसके पास स्टार फिंगर के कारण अपनी आंतरिक शक्ति को अपने शरीर से बाहर निकालने का अनुभव था, वह सफलतापूर्वक इसमें प्रवेश करने में सक्षम हो गया। ये काम कर गया। नकुल शॉ ने एक गहरी सांस ली और अपनी हथेली खोली। प्रकाश की एक हरी चमक बाहर कूदी और फिर उसके शरीर के अंदर वापस आ गई। उस पल में उसे अपनी आंतरिक शक्ति को पूरी तरह से विस्फोट करने और मार्शल कलाकारों को उड़ाने के लिए केवल एक विचार की आवश्यकता थी। तभी नकुल शॉ को एहसास हुआ कि 7वां रैंक कितना मजबूत था। नकुल शॉ को शक्ति को पूरी तरह से मजबूत करने में केवल एक दिन लगा, यहाँ तक कि उसने नितिन को भी हरा दिया। अगर वह अपनी स्टार फिंगर का उपयोग करता है तो शक्ति पूरी तरह से एक उच्च स्तर पर होगी। जैसे जैसे उसकी साधना बढ़ी थी, उसकी मेटल वॉल टेक्निक भी शीर्ष 5वें रैंक तक पहुंच गई थी। मेटल वॉल टेक्निक को 7 स्तरों में विभाजित किया गया था और 6ठा स्तर आंतरिक शक्ति का उपयोग करके एक बाधा बना सकता था, जिसे 7वें और 8वें रैंक को भी तोड़ना मुश्किल लगेगा। जो कुछ लिखा था उसके अनुसार यदि कोई 7वें स्तर तक पहुंचता है तो उसका शरीर परिपूर्ण हो जाएगा। अब इसके बारे में सोचते हुए नकुल शॉ ने सोचा कि कुछ गलत था, क्योंकि उस स्तर पर यह मानव शरीर की सीमाओं को पार कर गया होगा जब तक कि 6ठे और 7वें स्तर के बीच अभी भी एक अंतर न हो। नकुल शॉ की आंखें चमक उठीं क्योंकि उसने तनु शॉ के दादा, एक सशस्त्र बूढ़े आदमी के बारे में सोचा। जब उन्होंने आदान प्रदान किया था तो बूढ़े आदमी ने मेटल वॉल टेक्निक पर भी कुछ बदल दिया होगा, जैसे उसने जानकारी वापस रखी थी।
उसने इन समस्याओं के बारे में ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि वह 7वें रैंक में प्रवेश कर गया था और वह अपना इनाम चुन सकता था। पवित्र मार्शल आर्ट, लगता है कि यही मेरे लिए भाग्य ने तय किया है। नकुल शॉ ने अपने उत्साह को दबा दिया। आज वह दिन था जब उसे तीसरे गार्ड को जवाब देना था। मैदान के बीच में इमारत। तुमने पवित्र मार्शल आर्ट को चुनने का फैसला किया है। तीसरे गार्ड को नकुल शॉ को देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि नकुल शॉ इतने कम समय में 7वें रैंक तक पहुंचने और मार्शल मास्टर्स के रैंक में प्रवेश करने में सक्षम होगा। हाँ, नकुल शॉ का लहजा निर्णायक था। ठीक है, मेरे पीछे आओ। वान कॉप्स ने ज्यादा कुछ नहीं कहा क्योंकि उसने नकुल शॉ को ट्रेजरी हॉल में ले गया। ट्रेजरी हॉल ग्वान पैलेस का एक पवित्र मैदान था। उस जगह की देखरेख हमेशा 9वें रैंक के 2 मार्शल मास्टरों द्वारा की जाती थी और पवित्र मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी को खोलने के लिए दोनों 9वें रैंक के मार्शल मास्टरों को सहमत होना पड़ता था। पवित्र मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी खोलें। दोनों थोड़े दंग रह गए। ग्वान पैलेस में किसी के पास लॉर्ड ग्वान की व्यक्तिगत सहमति होनी चाहिए। पवित्र मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी खोलें। तीसरे गार्ड ने एक गहरे चांदी और सोने का टोकन निकाला। लॉर्ड ग्वान के आदेश। 9वें रैंक के दोनों मार्शल मास्टरों ने तुरंत सिर झुकाया। चांदी और सोने का टोकन स्वयं लॉर्ड ग्वान का प्रतिनिधित्व करता था। इसके अलावा तीसरा गार्ड ग्वान कॉर्प्स के शीर्ष 3 में से एक था और वह स्काई गार्ड्स बटालियन की देखरेख करता था क्योंकि लॉर्ड ग्वान एकांत ध्यान में था। जब उसने टोकन निकाला तो उसकी स्थिति देखी जा सकती थी। दोनों 9वें रैंक ने एक गहरे धातु के चांदी की इमारत तक रास्ता दिखाया। पूरी इमारत में कोई खिड़कियां नहीं थीं, इसमें सिर्फ एक शुद्ध काला दरवाजा था जिसके बीच में एक छेद था। तीसरा गार्ड दरवाजे तक चला और उसमें ग्वान टोकन डाल दिया। वेन टिल्ड। शुद्ध काला दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर क्या था उसे प्रकट किया। तुम केवल एक पवित्र मार्शल आर्ट चुन सकते हो। तीसरे गार्ड ने नकुल शॉ को अंदर ले गया, फिर दरवाजा बंद कर दिया। अंधेरे कमरे में चमकदार जेड स्लिप्स थीं, लगभग 20 थीं और उन पर मार्शल आर्ट के नाम थे। इल्यूजन विंड टेक्निक, ब्लड गॉड पाम, हेवनली डेमोनिक क्लॉ, स्काई डोमिनेशन हैंड, सिल्वर वॉल टेक्निक। हर जेड स्लिप एक पवित्र मार्शल आर्ट का प्रतिनिधित्व करती है। एक बार जब तुम तय कर लेते हो कि तुम्हें कौन सी चाहिए तो तुम एक बाहर निकाल सकते हो और उसे 7 दिनों के लिए उधार ले सकते हो, फिर वापस भेज सकते हो। तुम्हें जो कुछ भी मिलेगा वह तुम्हारी समझ और ज्ञान पर निर्भर करता है, ग्वान कॉप्समैन ने उसे बताया। नकुल शॉ जानता था कि ये स्लिप्स केवल कौशल का सारांश थे, असली कौशल कहीं और से लेना था। कमरे में ज्यादा पवित्र मार्शल आर्ट्स नहीं थे, लेकिन वे सभी पूर्ण थे। इल्यूजन विंड टेक्निक, किसी की आकृति हवा में बदल जाती है और डोपलगेंजर्स बनाती है। उच्चतम स्तर 9 डोपलगेंजर्स बना सकता है। न्यूनतम आवश्यकताएं, 7वां रैंक। ब्लड गॉड पाम, दुश्मन के मांस को पानी में घोल देता है और एक घातक जहर बना सकता है। हेवनली डेमोनिक क्लॉ, एक राक्षसी पंजा जो धातु को टुकड़ों में फाड़ सकता है। जब ये शिखर पर प्रशिक्षित हो जाता है तो यह अनंत वस्तुओं को नष्ट कर सकता है। नकुल शॉ का दिल हिलने से खुद को रोक नहीं सका क्योंकि उसने विवरण देखे। इनकी तुलना में जो मार्शल आर्ट्स उसने पहले सीखी थीं वे बच्चों के खेल की तरह थीं। अचानक नकुल शॉ ने एक जेड स्लिप का नाम देखा जिसका नाम सिल्वर वॉल टेक्निक था। सिल्वर वॉल टेक्निक, नकुल शॉ खुशी से भर गया। उसकी मेटल वॉल टेक्निक को सिल्वर वॉल टेक्निक का सरलीकृत संस्करण कहा जाता था। सिल्वर वॉल टेक्निक, एक शरीर को मजबूत करने की तकनीक जो प्रशिक्षक की ताकत और रक्षा को बढ़ाती है। एक बार जब यह अपने शिखर पर प्रशिक्षित हो जाती है तो शरीर आग में भी नहीं पिघलेगा और यह मानव शरीर की सीमाओं को पार कर जाता है। विवरण को देखते हुए मेटल वॉल टेक्निक सिल्वर वॉल टेक्निक के समान थी, लेकिन बाद वाली ज्यादा शक्तिशाली थी। मानव शरीर की सीमाओं को पार कर जाता है। वह किस तरह का विचार है? जो कुछ नकुल शॉ जानता था उसके अनुसार यदि किसी का शरीर अपने शिखर पर पहुंच जाता है तो कोई केवल शरीर की ताकत से ही तुरंत पवित्र मार्शल पथ में कदम रख सकता है। ये मेटल वॉल टेक्निक के शीर्ष 5वें स्तर के समान था, केवल उनकी मांसपेशियां ही 5वें या 6ठे रैंक के खिलाफ लड़ सकती थीं। सिल्वर वॉल टेक्निक भी उसी तरह थी, कोई अपनी मांसपेशियों का उपयोग करके अकेले पवित्र मार्शल पथ के योद्धाओं के खिलाफ लड़ सकता था। कोई आश्चर्य नहीं कि यह एक पवित्र स्तर की शरीर को मजबूत करने की तकनीक है। नकुल शॉ ने एक गहरी सांस ली और अन्य जेड स्लिप्स की ओर मुड़ा। अध्याय 78, सिल्वर वॉल टेक्निक। नकुल शॉ ने तकनीकों को स्कैन किया और उसने पाया कि आक्रामक कौशल उनमें से ज्यादातर थे। सिल्वर वॉल टेक्निक सहित केवल 2 शरीर को मजबूत करने की तकनीकें थीं। आक्रामक और गति के कौशल सीखना आसान नहीं होगा, नकुल शॉ ने गुप्त रूप से सोचा। अपनी बाईं आंख के आयाम के अंदर उसके पास मिस्टीरियस विंड पाम और 4 अधूरी पवित्र मार्शल आर्ट्स थीं, फ्लोइंग विंड स्टेन्स, टॉर्नेडो स्टेन्स, पार्शियल विंड स्टेन्स और बर्निंग विंड स्टेन्स। ये पवित्र मार्शल आर्ट्स ही नकुल शॉ को सीखने में बहुत समय लेती, इसलिए उसने सब कुछ सोचने के बाद सिल्वर वॉल टेक्निक का प्रतिनिधित्व करने वाली जेड स्लिप को तुरंत ले लिया। तुम सिल्वर वॉल टेक्निक चुनते हो? तीसरा गार्ड थोड़ा हैरान था।
वह पहले भी दूसरों को यहाँ ले आया था और उन सब ने आक्रामक कौशल लिए थे जैसे ब्लडी गॉड पाम और हेवनली डेमोनिक क्लॉ। अगर वे इन कौशलों को सीखते तो वे उसी रैंक के अन्य सभी योद्धाओं को हराने में सक्षम हो जाते, लेकिन ऐसे लोग भी थे जो उन्हें नहीं सीख पाते थे। हाँ, नकुल शॉ निर्णायक था। उसने बहुत सोच विचार के बाद इस कौशल को चुना था। एक पवित्र शरीर को मजबूत करने की तकनीक सीखना आसान है, लेकिन बाद में अन्य कौशलों की तुलना में कठिनाई काफ़ी बढ़ जाती है। वान कॉप्समैन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उसने नकुल शॉ के फैसले की सराहना की क्योंकि शरीर साधना की नींव थी। कोई भी अन्य कौशल को तभी प्रशिक्षित कर पाएगा जब उनका शरीर इसकी अनुमति देगा। कौशल की पुष्टि करने के बाद तीसरे गार्ड ने नकुल शॉ को एक हस्तलिखित किताब दी। इसे खोलकर नकुल शॉ ने देखा कि सामग्री मेटल वॉल टेक्निक के समान थी, लेकिन यह अधिक गहन और गहन थी। हालांकि यह सिर्फ एक हस्तलिखित प्रति है, फिर भी तुम्हें इसे 7 दिनों में वापस करना होगा। तुम्हें इस तकनीक को दूसरों को नहीं देना चाहिए या ग्वान पैलेस तुम्हारी साधना को अपंग कर देगा, ग्वान कॉप्समैन ने चेतावनी दी। समझ गया, लेकिन मुझे इस किताब को अपने साथ वापस ले जाने की ज़रूरत नहीं है, नकुल शॉ ने शांत भाव से कहा। जैसा कि उसने कहा, उसने किताब को घूर कर देखा और पन्नों को तेजी से पलटा। श्वा, एक पल में सामग्री नकुल शॉ के दिमाग में कॉपी हो गई। 10 सांसों के बाद नकुल शॉ ने हस्तलिखित किताब को तीसरे गार्ड को वापस कर दिया। तीसरा गार्ड थोड़ा दंग रह गया। मैंने इसे पहले ही याद कर लिया है, नकुल शॉ ने मुस्कुराते हुए कहा। वह किस तरह का राक्षस था? तीसरे गार्ड की आंखों में चकित सदमा देखा जा सकता था। उसने ऐसे प्रतिभाशाली युवाओं को देखा था जो कुछ भी देखते थे उसे याद कर लेते थे, लेकिन ये पहली बार था जब उसने किसी को पूरी किताब याद करते देखा था। आखिरकार किताब में जटिल चित्र और वाक्यांश थे, एक भी अंतर विनाश का कारण बन सकता था। यहाँ तक कि जो प्रतिभाशाली युवा एक ही बार में जो देखते थे उसे याद कर सकते थे, वे भी इसे बार बार देखते थे। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने ये सब याद कर लिया है? हे, मुझे यकीन है कि छोटे भाई जय को दिलचस्पी होगी। वान कॉप्समैन ने अपनी आंखों से नकुल शॉ को दूर भेजा और एक छोटी हंसी दी। उसे विश्वास था कि नकुल शॉ ने इसे याद कर लिया था, क्योंकि कोई भी एक पवित्र मार्शल आर्ट के लालच का विरोध नहीं कर सकता था। ट्रेजरी हॉल छोड़ने के बाद नकुल शॉ स्काई गार्ड्स बटालियन में लौट आया। जैसे ही वह अपने लकड़ी के कमरे के पास पहुंचा, तनु शॉ और जुबिन रायन ने उसे उम्मीद से देखा। भाई शॉ, तुम्हें ट्रेजरी हॉल में क्या मिला? तनु शॉ ने उससे आंखें झपकाईं, बेहद उत्सुक थी। सब जानते थे कि नकुल शॉ को मिशन में सबसे ज्यादा युद्ध के अंक मिले थे, इसलिए उसे एक अतिरिक्त इनाम मिला था। गुप्त, नकुल शॉ ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी और वह अपने लकड़ी के कमरे में लौट आया। वह नहीं चाहता था कि सब जाने कि उसके पास एक पवित्र मार्शल आर्ट है। लकड़ी के कमरे -10 के अंदर नकुल शॉ पैर मोड़कर बैठ गया और सिल्वर वॉल टेक्निक की सामग्री उसके दिमाग में सामने आई। उसने इसे मेटल वॉल टेक्निक के साथ साथ तुलना करते हुए सीखा। मेटल वॉल टेक्निक वास्तव में सिल्वर वॉल टेक्निक का सिर्फ एक सरलीकृत संस्करण है। नकुल शॉ की आंखों में उत्साह चमक उठा। जितना यह ऐसा था उतना ही उसके लिए बेहतर था, क्योंकि एक बिल्कुल नया कौशल सीखना मुश्किल था। लेकिन क्योंकि उसने मेटल वॉल टेक्निक सीखी थी, उसके पास एक ठोस नींव थी और इसलिए प्रशिक्षित करना आसान था। सिल्वर वॉल टेक्निक को 11 स्तरों में विभाजित किया गया था। पहले 3 स्तर मेटल वॉल टेक्निक के समान थे, जिसमें त्वचा को मजबूत करना मुख्य था। चौथे से छठे स्तर तक हड्डियों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसने उपयोगकर्ता की आक्रामक शक्ति को बढ़ाया। 7वें से 9वें स्तर तक अंगों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था और किसी के शरीर की क्षमता को जागृत किया गया था। कोई भी आंतरिक शक्ति से एक बाधा बना सकता था जो 10,000 धनुर्धरों के तीरों को रोक सकती थी। 10वां स्तर, हड्डियों और खून का पूरा बदलाव, पवित्र मार्शल पथ में प्रवेश करो। यहाँ तक पढ़कर नकुल शॉ खुद को व्यक्त नहीं कर सका। 10वां स्तर किसी को पवित्र मार्शल पथ तक पहुंचने की अनुमति देता था। 11वां स्तर, पूर्णता का शरीर, लगभग अविनाशी। नकुल शॉ ने इसे पढ़ते हुए अपनी सांस रोक ली, फिर इसकी तुलना मेटल वॉल टेक्निक के 7वें स्तर से की। ऐसा लगता है कि एक सशस्त्र बूढ़े आदमी की मेटल वॉल टेक्निक में समस्याएं हैं, क्योंकि इसमें कम से कम 3 स्तर गायब हैं और एक उच्च रैंक की मार्शल आर्ट किसी को पवित्र मार्शल पथ तक पहुंचने की अनुमति नहीं दे सकती है। नकुल शॉ ने विश्लेषण किया। उसे ये भी संदेह था कि बूढ़े आदमी के पास सिल्वर वॉल टेक्निक थी, लेकिन वह इसे बाहर निकालने से डरता था। लेकिन चूंकि इन सवालों का कोई जवाब नहीं था, वह उन्हें सुझाने की जहमत नहीं उठा सकता था। उसी समय नकुल शॉ ने सिल्वर वॉल टेक्निक का प्रशिक्षण शुरू कर दिया। नकुल शॉ ने पहले 3 स्तरों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित करने के लिए केवल 3 घंटे का उपयोग किया और वह ये नहीं बता सका कि उसे कितना अच्छा महसूस हुआ। ये मेटल वॉल टेक्निक के समान 3 स्तर थे, लेकिन गहरे थे। चौथे स्तर से आगे दोनों के बीच का अंतर बड़ा हो गया। सिल्वर वॉल टेक्निक के चौथे से छठे स्तर मार्शल पथ के चौथे से छठे रैंक के बराबर थे, मेटल वॉल टेक्निक के विपरीत, जहां स्तरों में वृद्धि में एक बड़ा अंतर था। अगले दिन की रात
नकुल शॉ ने सिल्वर वॉल टेक्निक के 5वें स्तर को सफलतापूर्वक प्राप्त किया और उसकी प्रगति धीमी हो गई। लेकिन क्योंकि नकुल शॉ के पास मेटल वॉल टेक्निक नींव के रूप में थी, फिर भी वह अगले 3 दिनों में 6ठे स्तर तक पहुंच गया। सिल्वर वॉल टेक्निक का 6ठा स्तर, मैं 7वें रैंक के तहत किसी को भी मिटा सकता हूं और मैं केवल अपनी मांसपेशियों से ही 7वें रैंक के मार्शल मास्टरों को भी चुनौती दे सकता हूं। नकुल शॉ की आंखें चमक उठीं और उसके होठों पर एक मुस्कान दिखाई दी। उसकी ताकत में कम से कम आधा की वृद्धि हुई थी क्योंकि आंतरिक शक्ति और मार्शल आर्ट्स सभी ने शरीर को आधार के रूप में इस्तेमाल किया था। तकनीक के 6ठे स्तर तक पहुंचने के बाद उसकी प्रगति इतनी धीमी हो गई कि यह तकनीकी रूप से रुक गई थी। नकुल शॉ समझ गया कि मेटल वॉल टेक्निक की नींव पूरी तरह से इस्तेमाल हो गई थी। इस तकनीक को सुधारने के लिए अब उसे वास्तव में काम करने की आवश्यकता थी। नकुल शॉ ने एक सांस छोड़ी और जम्हाई ली। वह कुछ दिनों से प्रशिक्षण ले रहा था और जब वह बाहर गया तो उसने पाया कि स्काई गार्ड्स बटालियन में स्थिति बदल गई थी। वह तंबू जिसमें तनु शॉ रहती थी वह गायब हो गया था, जुबिन रायन का तंबू छोड़कर। 2 दिन पहले लेडी तनु 10 स्काई गार्ड्स के शीर्ष 5 तक पहुंच गई और पिंटू शीर्ष 3 तक पहुंच गया है। इसके अलावा मूल 10 स्काई गार्ड्स में से 2 और को बदल दिया गया है। जुबिन रायन ने स्थिति को संक्षेप में बताया। किल मिशन ने 10 स्काई गार्ड्स की स्थिति को बदल दिया था क्योंकि कुछ युवाओं को अच्छे इनाम मिले थे जिसने उन्हें तेजी से बढ़ने की अनुमति दी थी। हालांकि किसी ने नकुल शॉ को चुनौती नहीं दी क्योंकि उसने कुछ दिन पहले नितिन के साथ बराबरी की लड़ाई लड़ी थी और उसे तीसरे स्थान पर रखा गया था। ओह हाँ, तुम्हें सावधान रहने की ज़रूरत है। नितिन आज प्रशिक्षण से बाहर आ रहा है और मैंने सुना है कि वह तुम्हारे साथ फिर से लड़ाई करना चाहता है, जुबिन रायन ने चेतावनी दी। नितिन, नकुल शॉ मुस्कुराया और उसने इसे दिल पर नहीं लिया। उसकी साधना को शीर्ष 6ठे रैंक तक दबा दिया गया था, इसलिए जुबिन रायन को नहीं पता था कि वह प्रवेश कर गया था। उसकी विदरिंग वुड टेक्निक पूर्णता तक पहुंच गई थी, जिसने उसे यहां तक कि मौत का भी नाटक करने की अनुमति दी थी। जल्द ही नकुल शॉ लकड़ी के कमरे #5 पर पहुंचा और तनु शॉ के साथ लड़ाई की। तनु शॉ ने कुछ बड़े सुधार किए थे, 3 अलग अलग शीर्ष रैंक की मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षण लिया था, जो क्रमशः आक्रामक, रक्षात्मक और शरीर को मजबूत करने वाली थीं। तनु शॉ ने कौशल सीखे और दूसरों की तुलना में बहुत तेजी से साधना में वृद्धि की। मिशन के बाद उसने अपने कौशल को निखारा था और उसकी क्षमता जाग गई थी, जिसने उसे शीर्ष 6ठे रैंक तक पहुंचने की अनुमति दी थी। जैसे ही दोनों लड़ रहे थे, 15 कुछ साल के 2 युवा स्काई गार्ड्स बटालियन के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। क्या स्काई गार्ड्स बटालियन में नए लोग आ रहे हैं? कुछ युवा उत्सुक थे। दोनों अलग थे, एक सुंदर और बातचीत करने में आसान था जबकि दूसरा भावहीन था। गुरु आधे महीने में बाहर आ रहे हैं, मुझे आश्चर्य है कि वह स्काई गार्ड्स बटालियन में से कितने को चुनेंगे, मिलनसार युवक ने कहा। भावहीन युवक ने केवल सुना और जवाब नहीं दिया। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चले और 10 स्काई गार्ड्स के सामने पहुंचे। 6ठे भाई, क्या तुम 10 स्काई गार्ड्स के अभिजात वर्ग को नहीं देखना चाहते? बातचीत करने वाले युवक ने पूछा। नहीं, भावहीन युवक ने कहा। आह, तुम बहुत सीधे हो। दूसरे के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी क्योंकि उसने आह भरी। यहाँ कौन घमंड करने की हिम्मत करता है? नितिन अभी अभी दूसरे कमरे से बाहर आया था और उसने ये सुना। जे 7वां रैंक, ऐसा वैसा, बातूनी युवक ने चंचलता से कहा। मैं देखूंगा कि क्या चीज़ तुम्हें इतना घमंडी बनाती है। नितिन ने 2 युवाओं की ओर आंतरिक शक्ति की एक अंगूठी के साथ एक हथेली भेजी। अगर वे मार्शल आर्टिस्ट होते तो यह चाल ही उन्हें उड़ा देती। हालांकि दोनों बिल्कुल भी नहीं हिले। दफा हो जाओ। भावहीन युवक स्थिर खड़ा रहा क्योंकि उसने एक कांस्य रंग की चीज जारी की जिसने नितिन के हमले को टुकड़ों में फाड़ दिया। बूम! नितिन का शरीर उड़ गया और एक क्रैक के साथ उसके पीछे का लकड़ी का कमरा भी नष्ट हो गया।